उसको एल बैंड की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। अपडेट यह है कि बच्ची को 20 फीट ऊपर तक लाया गया है। अब जल्द ही बच्ची के बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। अब 130 फीट पर मासूम चेतना फंसी है। 150 फीट पर वो फंसी थी, लेकिन अब 20 फीट उसको ऊपर लाया गया है। एल बैंड की सहायता से लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है। 21 घंटे में 20 फीट ऊपर आ गई है। मात्र 130 फीट की दूरी और जब चेतना उस बोरवेल से बाहर आ जाएगी। ये भी आपको बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। कल खेलते वक्त बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना गिर गई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं उस मासूम बच्ची की भी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर देखिए जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एल बैंड के जरिए 20 फीट ऊपर बच्ची को लाया गया है। बच्ची का रेस्क्यू करना इसलिए भी ज्यादा कठिन हो गया था क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 बार फेल हो चुके थे, इस वजह से उस बोरवेल में मिट्टी बार बार गिर रही थी और बच्ची का शरीर उस मिट्टी के अंदर हो गया था। सिर्फ उसका सर और हाथ बाहर आ रहा था। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो वहां पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो देखते हुए अब एल बैंड के जरिए 20 फुट ऊपर निकाला गया है। हीरालाल ज्यादा जानकारी के साथ मौका वारदात से जुड़े हुए हैं कोटपुत्ती से ही। हीरालाल, क्या अपडेट है? 20 फुट बच्ची ऊपर आ गई, इसका मतलब ये टेक्निक सही जा रही है? जी बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी अपडेट यही है और राहत भरी खबर यही है कि जो बच्ची है जो बोरवेल में गिरी थी, जो रेस्क्यू टीम है उसने बच्ची को जो एल बैंड की सहायता से जो जुगाड़ लगाया था, उस एल बैंड की सहायता से बच्ची को 20 फीट ऊपर ले लिया है। क्योंकि जो मिट्टी उसके आसपास जो इकट्ठा हो गई थी, जो देसी जुगाड़ जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम के सदस्य थे उन्होंने लगाया था, वो कहीं ना कहीं काम आया है और बच्ची को एल बैंड की सहायता से उसको ऊपर खींचा जा रहा है। जो 10 फीट से ज़्यादा के जो एल बैंड के जो पाइप थे, जो बैंड की जो लोहे की रोड थी, उनको बाहर धीरे धीरे निकाला जा रहा है क्योंकि मिट्टी जो उसके आसपास इकट्ठी थी तो कहीं उसको चोट नहीं लगे। इसलिए जो टेक्निकल जो स्टाफ है, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, वो सुरक्षित तरीके से उस बच्ची को बाहर निकालने की जुगत लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। जो लोहे की रोड है उनको धीरे धीरे बाहर निकाल रही है ताकि बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। हाँ हीरालाल, जरा मौके वारदात पे उनके परिजन क्या मौजूद है? क्या बात हो पाएगी? उनको ये जानकारी मिल पाई कि 20 फुट बच्ची ऊपर आ गई है, मात्र 130 फीट और है जब बच्ची जल्दी ही बाहर आ पाएगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र गति से काम किया जा रहा है, बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जो ऑक्सीजन यहाँ से लगातार सिलेंडरों से बच्ची को ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ खड़ी कर दी गई है जिस प्रकार से, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र गति से किया जा रहा है, बच्ची को जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, इन एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाएगा। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंच चुका है। लगातार जो पुलिस अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई थी उनको हटा दिया गया है। जो बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं आज सुबह वापस यहाँ इकट्ठे हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो ग्रामीण हैं बेसब्री से बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है उसको देख रहे हैं। जो उनकी दुआएं जो हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा की जा रही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और जितनी जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जाएगा उतना इन लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिलेगी। सो ये सभी जो लोग, जो स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, वो सभी यही चाहते हैं, उनकी दुआएं हैं जो अब बच्ची के लिए कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। मैं कुछ ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करूंगा कि बच्ची की जो बोरवेल में जो बच्ची गिरी थी। बाबा आप बताओ, रात भर से आप यहाँ हो, बच्ची सकुशल बाहर निकालने की जो आप लोग दुआ कर रहे हैं? तो बस दुआ तो यही कर रहे थे, दुआ तो यही है हमारी बच्ची बाहर आ जाए या कन्या माता बाहर आ जाए। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा है, आप उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छी कार्रवाई, संतुष्ट है। पिछले 20 घंटे से लगातार प्रशासन यहाँ मौजूद है। आप भी रात भर यहाँ जो कड़कड़ाती सर्दी में मौजूद रहे। बाहर का भी तो साहब ये तो जो बस की बात है वो कर ही रहा था। पूरी कोशिश जारी है, पूरी कोशिश प्रशासन रात भर लग रही है। जी बिल्कुल, ये ग्रामीण है जिनका कहना है कि जो प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्ची को ऊपर जो लाया जा रहा है, सकुशल बाहर लाने का जो प्रयास है, उससे कहीं ना कहीं इन जो ग्रामीणों के चेहरों पे एक जो उम्मीद है वो देखने को मिली है। इनका कहना है कि जैसे भी हो, कैसे भी हो, बच्ची को तुरंत बाहर निकाल लिया जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के बाद इनके चेहरों पर जो खुशी होगी वो देखने लायक होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनडीआरएफ
एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो प्रयास यही कर रही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 20 फीट से ज्यादा बच्ची को ऊपर निकाल लिया गया है। उनकी कोशिश है बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, ये भी है जो उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जी हीरालाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो जरा ये अपडेट बताइएगा, बच्ची जो 20 फीट ऊपर आई है, क्योंकि इसके पहले आप बता रहे थे कि बच्ची लगभग सो गई थी, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, क्या बच्ची मूवमेंट कर पा रही है? जी, हमारे जो एनडीआरएफ के अधिकारी है योगेश कुमार जी, उनसे बातचीत हमने की थी, तो उनका कहना था कि रात को जो मूवमेंट था बच्ची का लगातार देखने को मिल रहा था, उसके बाद बच्ची शायद सो गई। और अब जिस प्रकार से जो रेस्क्यू किया जा रहा है, तो अभी फिलहाल जो मूवमेंट की जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी रात की बात यह है कि बच्ची को 20 फीट ऊपर गड्ढे से ले लिया गया है और धीरे धीरे बच्ची को ऊपर रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है, क्योंकि साथ यह भी सावधानी बरती जा रही है कि बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की। ठीक है, अब मुझे ये जरा बताइएगा कि एल बैंड कैसी टेक्निक होती है, उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने का। ठीक है हीरालाल, एल बैंड कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए बच्ची को निकाला जा रहा है? अगर वहां पे अधिकारी मौजूद है तो वो अच्छे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि वो कौन सी टेक्निक एल बैंड जिसके जरिए बच्ची को निकाला जा रहा है। जी देखिए, एक लोहे की रोड होती है जो देसी जुगाड़ जिसको कहा जाता है, उस लोहे की रोड को एल बैंड का शेप दिया जाता है और 10 से 15 फीट की जो रोड होती है उसको एल बैंड का शेप देके नीचे गड्ढे में डाला जाता है और बच्ची जिस जगह फंसी हुई है उसके नीचे तक वो पैरों तक वो रोड है जो पहुंचाई जाती है। उसके बाद जो अम्ब्रेला टाइप का एक जो यंत्र होता है, जो टेक्निक अपनाई जाती है, वो अम्ब्रेला की तरह वो खुल जाता है और बच्ची ताकि उस अम्ब्रेला में अटक जाए और नीचे नहीं जाए। उसके बाद जो एल बैंड का जो रोड है वो उस बैंड की सहायता से उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास होता है वो उनके द्वारा किया जाता है। इस समय मेडिकल टीम के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर डॉक्टर साहब बताओ, बच्ची को सर, रात भर से आप लोग यहाँ बच्ची को रेस्क्यू कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगातार उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार की मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं की गई? हमने सभी जो इसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन हैं और इमरजेंसी जो इसको रिससिटेट करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सभी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। पूरी टीम है जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, कंपाउंडर और जो भी फ्लूइड वगैरह जो भी जिस तरह की इमरजेंसी दवाइयाँ हैं सब हमने मैनेज कर रखी हैं। उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और जो भी इमरजेंसी के लिए हमें चाहिए सुविधाएं, सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही बच्ची बाहर आती है हम उसको शिफ्ट करेंगे सीधे हमारे आईसीयू में, बीडीएम हॉस्पिटल में। मेडिकल टीम रात भर से है, कितने सदस्यीय टीम यहाँ मौजूद है, कौन कौन मेडिकल टीम के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? हमारे पास एनेस्थेटिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियन है और जो एसोसिएटेड नर्सिंग स्टाफ है वो सभी हैं। अरे हीरालाल, जरा उनसे एक बार, हीरालाल डॉक्टर से ये पूछिए कि अभी बच्ची की कंडीशन क्या होगी? हमने हाथों हाथ टीम का गठन करके यहाँ पे मौके पे आ गए थे और प्रशासन ने जो भी हमें से सहायता चाहिए वो सभी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। प्रशासन से आपको लगातार अपडेट भी मिल रही है मेडिकल सुविधाओं को लेकर, बच्ची की किस प्रकार की कंडीशन की जानकारी आपको दी गई है? हमें बताया गया है कि जो बच्चा है वो लगभग 2-2.25 के लगभग या पौने के लगभग बच्चा अचानक से खेलते हुए उसमें गिर गया। उसके बाद में 2-1 घंटे तक तो उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद में उसके रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी अभी बच्ची का क्या मूवमेंट आपको नॉलेज में जानकारी आई? जो यहाँ टीम थी अभी तक, श्री राम जी आपको मालूम है कि अभी 2 घंटे आप बताएं कि बच्ची का मूवमेंट किस प्रकार से देखने को मिल रहा है? 2 घंटे पहले जब हमारे को देखा इनपुट तो उसमें ऐसा है कि उसके हैंड वगैरह और फुट है ना हलचल कर रहे थे। बच्ची हलचल कर रही है, तो बच्ची की उम्मीद है कि सकुशल बच्ची बाहर निकलने की उम्मीद जगी। देखो नहीं सर अभी तो रिपीट करना, मैंने सुना क्या? जिस प्रकार से मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है और मेडिकल टीम के द्वारा जो बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और अधिकारियों से भी आपके लगातार संवाद किया जा रहा है, क्या आपको लगता है बच्ची की जो सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद है? हमारे को तो उम्मीद तो है, जब तक एक धड़कन भी उनके साथ है हम पूरी तरह से उनको जीवन रक्षक मेडिसिन देने की या ऑक्सीजन लाइन देने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीराम जी, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारे पास में बच्ची जैसे ही आउट होगी तो हमारे इंट्यूबेट का सामान हमारे पास में कंप्लीट है। बच्ची को आयु लाइन लेकर हम फटाफट से हम बीडीएम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बीडीएम में पूरी तैयारी? बिल्कुल, ये मेडिकल टीम के सदस्य थे, अधिकारी थे। वो हमने सुन लिया। हीरालाल, अब ये बताइए, अपडेट जरा बताइए, जब आप बात कर रहे हैं उस दरमियान 2-5 मिनट हो गए हैं, 20 फीट बच्ची ऊपर आई थी, 130 फीट बाकी था, अभी कितने फीट ऊपर आ चुकी है बच्ची?
जी बिल्कुल, लगातार जो प्रयास है वो लगातार रेस्क्यू टीम द्वारा किया जा रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि करीबन 25 से 30 फीट बच्ची को ऊपर ले लिया गया है और लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम और जो तमाम जो पूरी रात जो टीम के सदस्य हैं इस कार्य में जुटे हुए हैं, उनकी कोशिश ये है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर इस गड्ढे से निकाल लिया जाए। अच्छा, अभी ये आप 25 फीट लगभग हो चुके हैं जब बच्ची ऊपर आ चुकी है। परिजन मौजूद है क्या वहीं आसपास कहीं? जी देखिए, जब ये रेस्क्यू टीम जब यह काम कर रही थी और जब लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी हमने दिखाने का जो प्रयास किया था वो लगातार जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है, भीड़ जो रेस्क्यू टीम में जो डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि रेस्क्यू टीम है जो लगातार जो रेस्क्यू कर रही थी उनके कार्य में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर एक रस्सी के साथ वो जरूरी भी है ताकि ऑपरेशन में कोई दखल ना दे, प्रॉब्लम्स ना आए। मुझे बताइए हीरालाल, चाचा का एक बड़ा स्टेटमेंट था बच्ची के चाचा का कि सिर्फ टाल मटोल की जा रही है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है 21 घंटे। अब तो 25 फीट बच्ची ऊपर आ चुकी है। चाचा अगर हो बच्ची के तो उनसे बात करिएगा कि उनका क्या रिएक्शन है उस पर। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह मैं इस समय खड़ा हूं उस जगह परिजनों से बात करना थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि लोगों की भीड़ है और इस साइड में जो रेस्क्यू टीम जो कार्रवाई कर रही है तो उस जगह काफी जो भीड़ है इकट्ठी हो गई और जो परिजन है वो उस भीड़ के उस तरफ है, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि परिजनों से बात की जाए और जो उनके चाचा से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उनका एक बयान भी आया था कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन पे उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया था कि जो पाइलिंग मशीन को बुलाने की जो बात थी जो एसडीआरएफ के अधिकारियों द्वारा भी रात को प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुमति नहीं मिलने के कारण पाइलिंग मशीन को मौके पे नहीं बुलाया जा सका। लेकिन जो देसी जुगाड़ है वो कहीं ना कहीं काम होता नजर आ रहा है। उसी टेक्निक के सारे बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, क्योंकि 20 से 25 जो फीट है बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है। अब सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि बच्ची के जो परिजन है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 20 से 22 घंटे इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं, लेकिन उनके जो उम्मीदें हैं वो अभी तक बरकरार है। वो लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआओं का दौर भी जारी है। हर जहां मौजूद जो नागरिक है, जो लोग हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हम उस घर में पहुंचे हैं जो उस बच्ची का परिजन जहां रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। माँ अगर हो, माँ से बात कर लीजिएगा। हालांकि उनकी कंडीशन सही नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए वो हालत में नहीं थी, लगातार रो रही थी। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि उनकी बच्ची 25 फुट ऊपर आ गई है तो थोड़ी राहत की सांस माँ को जरूर आएगी। अगर आराम से वो बोल पाए तभी बुलवाइएगा, ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। आपकी बच्ची बोरवेल में गिरी है, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आप रात भर सोई नहीं, बच्ची 20 से 25 फीट ऊपर निकाल लिया गया है। शीघ्र ही उस बच्ची को बाहर गड्ढे से निकाल लिया जाएगा। क्या सोचती हैं आप? मैं तो यही सोचू छू भगवान सबकी दुआ लागो और सही सलामत बाहर निकले। जी देखिए, काफी मार्मिक दृश्य है, काफी जो इनकी वेदनाएं हैं, क्योंकि बच्ची इनकी जो 3 साल की मासूम है, कलेजा का टुकड़ा इनका थी, जो कल तक इनके पास खेल रही थी। अचानक वो बच्ची दोपहर में बोरवेल के गड्ढे में गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बच्ची है उसको देखकर जो दुख है वो इनके आंखों में देखने को मिल रहा है। इनके गले से जो रुदन है वो देखने को मिल रहा है। इनकी मौसी, जो बच्ची की मौसी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। 22 घंटा हो गया रेस्क्यू टीम को, सही सलामत बच्ची वापस आ जाए। उनसे ये पूछिए हीरालाल कि 25 फीट बच्ची ऊपर आ गई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है प्रशासन से, हमारी बच्ची वापस सही सलामत आ जाए। अब बच्ची 20 से 22 फीट ऊपर आ चुकी है, कैसा महसूस कर रही है? सही लग रहा है, महसूस सही लग रहा है, और बच्ची सही सलामत ऊपर आ जाए। और चलिए ठीक है, दुआओं का दौर जारी है, बड़ी संख्या में लोग दुआएं भी कर रही हैं। आप लोग भी यही चाहती हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकल जाए? हाँ,
हाँ सैकुशल बाहर निकले बच्ची। ठीक है हीरालाल, आप वहां पर जाइए जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बात करते करते आप रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाइए जहाँ पे चल रहा है। क्या अपडेट वहां से क्या है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो बच्ची का जो घर है, परिजन है, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उसके परिजन है, माता थी, मौसी थी, उनसे भी हमने बात की तो सबकी एक ही दुआ थी। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 22 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है बच्ची को उस बोरवेल में गिरे। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, लगातार रेस्क्यू कर रही है और बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार वो जद्दोजहद है उनकी ओर से की जा रही है। मौके पे पहुंचकर जो मौके की जो स्थिति है उससे भी हम दर्शकों को अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो लोगों की भीड़ है, किस प्रकार से उनकी दुआएं हैं जो है काम आए। यही सब लोग चाहते हैं कि जो लगातार 22 घंटे से जो उनका जो इंतज़ार है वो एक सुखद इंतज़ार हो, बच्ची सकुशल बाहर निकले। और सब लोग यही चाहते हैं और सब लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। कई रात भर यहाँ लोग अलाव जलाकर तापते नजर आए थे। यहाँ पे मिल पाए तो कितने फुट और बच्ची ऊपर आ गई है? मेरी आवाज मिली आपको? कितने फीट अभी तक ऊपर आ गई है? अपडेट मिल पाएगी क्या वहां पर जो लोग खड़े किसी से भी? जी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि बच्ची के भी हमने 20 से 25 फीट बच्ची ऊपर आ चुकी थी। लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि बच्ची को शीघ्र बाहर निकाले जाए। तो संभावना यही जताई जा रही है, जिस प्रकार से एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो कोशिश कर रही है बच्ची को बाहर निकालने की, तो संभावना यही जता रही है कि करीबन 25 से 30 फीट बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक और रोड को धीरे धीरे जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं वो उस रोड को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। धीरे धीरे उस रोड को बाहर निकाला जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि 25 से 30 फीट ऊपर बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि सावधानी यह भी बरती जा रही है कि बच्ची को किसी प्रकार की चोट ना लगे, क्योंकि अंदर जो पाइप निकालने के बाद केवल मिट्टी का ये जो होल था, जो गड्ढा था, वो उस पूरा मिट्टी में बना हुआ था और मिट्टी में उसको चोट नहीं लगे, क्योंकि निकालते समय उसको रगड़ नहीं लगे और चोट नहीं लगे। इस वजह से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है लगातार सावधानी भी बरत रही है। आप अपना कैमरा उस पाइप पर रखे रहिए, क्योंकि उसके जरिए ही पता चलेगा। जैसे जैसे पाइप ऊपर निकलेगी वैसे वैसे इसका मतलब बच्ची ऊपर आ रही है। आपने परिजनों से भी बात की और ये राहत की ही बात है कि 21 घंटे के बाद अगर 25 फीट बच्ची ऊपर सकुशल निकल आए। और आपने एक अधिकारी से बात भी, उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले तक बच्ची मूवमेंट करी है, इसका मतलब बच्ची सही है। जरा हीरालाल, वहां पर भी आसपास लोग हैं, क्योंकि बताया जा रहा था जब ये इंसिडेंट हुआ था तो 3 घंटे पहले पाइप वहां से निकली थी बोरवेल में और बच्ची खेलते खेलते गिर गई थी। जरा वहां पर जो लोग हैं उनसे जरा बात करिएगा। जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और इस घटनाक्रम के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ये बोर का काम करवाया गया था, बोरवेल खुदवाया गया था, लेकिन बोरवेल में पानी नहीं होने की वजह से इसको कल इस गड्ढे को भरवाने की इनकी कोशिश भी की थी, लेकिन जेसीबी मशीन भी बुला ली गई थी, लेकिन गड्ढे को भरने से पहले यह घटना घटित हुई। आप यहाँ के निवासी हैं, आप बताएं किस प्रकार से यह घटना घटित हुई? कल जो बच्चे जो इस बोरवेल में गिरी, उससे पहले जेसीबी मशीन उस गड्ढे को भरने के लिए बुला भी लिया गया था। मशीन बुला ली गई थी जेसीबी भरने के लिए, लेकिन वो जैसे 5-1 मिनट दूर रह गई थी। जेसीबी की आ तो रही है, अभी इसको भर देते हैं। तो इतनी देर में वो बच्चे स्कूल में गए हुए थे, वो सीधे आते ही बोर पे आ गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा खसा पीने लग गए। उस वजह से वो बच्ची उधर बोर के पास चली गई, बड़ी बच्ची थी साथ, वो छोटी वाली चली गई, तो एकदम उनका पैर फिसल गया, इस वजह से वो चली गई। 5 मिनट का अंतर है न, बाकी वैसे सारी व्यवस्था कर रखी थी उसको गड्ढे को बढ़ने की। बोरवेल कब खुदवाया गया था? बोरवेल को तो खुदवाए करीबन 3-4 रोज हो गए थे। बाकी उसके बोर में पानी नहीं होने की वजह से उसके पाइप उखाड़े गए थे 12 बजे के आसपास ही। बोरवेल जब उसमें पानी नहीं था और उस बोरवेल को भरने की जो कवायद आप लोगों द्वारा की जा रही थी, उस पहले जो एहतियात के तौर पे उसको ढकने का प्रयास किया गया था। ढकने का प्रयास किया गया। जो प्लास्टिक का पूरा तसला था खाली वो ढक दिया था, उसके ऊपर कोई बच्चा उच्चा नहीं गिरे। बाकी वो तो हमारी दशा थी, जो कि वो 1 मिनट में वो पाइप उखाड़ा, थोड़ी देर में वो बच्ची आके उधर गिर गई।
बिल्कुल, ये जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगातार इनकी तरफ से जो कोशिशें थी वो उस ढकने की जेसीबी मशीन भी मंगवा ली गई थी, लेकिन एक ये अनहोनी होनी थी, ये ईश्वर की ठीक है हीरालाल, कुछ कहीं ना लोग कहीं और है भी जो बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लीजिएगा। और जरा ये बताइए कि क्या इस बच्ची के और भी भाई बहन हैं या ये अकेली बच्ची है? और भी कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं आपसे, उनसे भी रिएक्शन ले लीजिए। आप बताएं कि जब ये घटना घटी थी आप यहाँ मौके पे थे? नहीं, मैं लेट आया साहब थोड़ा सा। क्या घटना घटित हुई, क्या आपको जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि भाई पाइप सुबह तो उखाड़े ही थे, शाम को ये था कि भाई ला करके जेसीबी से इसको भराया जाए, लेकिन ये अनहोनी थी, बच्ची के भाग्य से ही थे। इस बच्ची के कितने भाई बहन हैं, क्या ये अकेली थी? नहीं, अकेले नहीं है साहब, मेरा गांव पड़ोसी गांव से दो बहन थी, एक भाई है। 2 बहन और 1 भाई है। ये कौन से नंबर की थी? है जी, कौन से नंबर की बच्ची थी? उनसे पूछ लीजिए जो अपडेट दे रहे हैं, वो आप दूसरे गांव बताएं के कि हैं। कौन से नंबर की ये बच्ची थी? दूसरे नंबर की बच्ची थी, तीसरे नंबर पर बच्चा है, ऐसा। तीसरे नंबर का बच्चा है, ये दूसरे नंबर की बच्ची थी। तो ये जब यहाँ घटना घटी थी उससे पहले ये कहाँ जाके आई थी, किस प्रकार से ये घटना घटी थी? बड़ी वाली बच्ची स्कूल में थी, वो आई और वो यहाँ करके दोनों बच्ची अनभोल थी, यानी खेलवा खातर दिखावा की खातर जाए, अभी भाग्य खराब था, ये पहुंच गई बस, ये बात। बताया जा रहा है कि ये 3 भाई बहन है, जो ये बच्ची बोरवेल में गिरी है, दूसरे नंबर की बच्ची थी जो अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल से आने के बाद ये बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ बोरवेल के पास खेलते खेलते पहुँच गई, और पहुँचने के बाद जो उस बोरवेल पे जो प्लास्टिक का एक तसला होता है जिससे उस बोरवेल के गड्ढे को ढका गया था, क्योंकि बोरवेल में से जो पाइप निकाल लिए गए थे, जो लोहे के पाइप थे, पानी नहीं होने की वजह से उनको बाहर निकाल लिया गया था। खाली मिट्टी का ये होल था, करीबन 150 फीट पे जो बालिका नीचे जाके अटकी है। बताया जा रहा है कि जब बालिका गिरी तो 5 से 7 फीट पे बालिका अटकी थी। स्थानीय लोगों ने और परिजन है जो अपने स्तर पे उन्होंने रस्सी डालकर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास भी किया था, लेकिन बच्ची के हाथ रस्सी छूट जाने के कारण बच्ची और गहराई में चली गई और 150 फीट गहराई में जाकर बच्ची अटक गई। उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचा और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रात को यहाँ पहुंची और लगातार पिछले 22 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक और पाइप को बाहर लगातार निकालने का जो प्रयास है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा किया जा रहा है। धीरे धीरे पाइप को बाहर निकाला जा रहा है। जो एल बैंड जो देसी जुगाड़ जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बांदी कुई दौसा से भी जो स्थानीय दक्ष लोगों की एक टीम थी, क्योंकि दौसा में जो घटना घटित हुई थी वहाँ जो स्थानीय लोगों की जो दक्ष टीम थी उनका भी सहयोग लिया गया था। तो यहाँ कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में भी उन लोगों को बुलाया गया है। रेस्क्यू में जो टीम है उसका सहयोग करने के लिए वो टीम भी यहाँ पहुंची थी रात को। लगातार वो भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों के साथ अपना योगदान दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ ठीक है हीरालाल, वो हम आपके जरिए हम देख पा रहे हैं। कोई और है जिससे बात हो पाएगी कि कितने फीट बच्ची ऊपर आ गई है? जो लोग वहां पर खड़े हो अंदर रिंग के अंदर, किसी को बुला के आप अपडेट ले पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं, जो रेस्क्यू की कोशिश कर रहे हैं, उन अधिकारियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो एसडीएम है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि बच्ची की जो अब ताज़ा स्थिति क्या है, क्या रेस्क्यू कहाँ तक पहुँचा है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। और ये आप उन तक पहुंचिए, तब तक ये भी बताते जाइए जैसे ही बच्ची बाहर निकलेगी उसके बाद क्या होगा। मेडिकल की टीम वहां पर मुस्तैद है, क्या करेगी, आईसीयू में शिफ्ट करेगी कि किस अस्पताल में लेके जाएगी, वो बताते बताते आप पहुंचिए अधिकारी के पास। जी बिल्कुल, जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है और जब बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा तो यहाँ मेडिकल टीम है जो मुस्तैद है, मेडिकल एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है। लगातार जो मेडिकल टीम है जो ऑक्सीजन बच्ची तक पहुँचाई जा रही है और कोशिश ये रहेगी कि जब बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाएगा तो सबसे पहले बच्ची को एम्बुलेंस से जो बीडीएम अस्पताल है वहाँ आईसीयू में भर्ती कराया जाएगा। हाँ, आपके पीछे हैं, क्या आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे? जो लोग आपके पीछे खड़े हैं क्या वो बात नहीं करेंगे इस दरमियान? जी देखिए, जिस प्रकार से रेस्क्यू लगातार जारी है तो कहीं डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा के तहत वहां जाने से हमें रोक दिया गया है। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि हमारे पास है जो एसडीएम खड़े हैं, लेकिन